गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम फिर पढ़ेंगे हिंदी का अध्याय 13 मणिपुर। तो मणिपुर एक पहाड़ी राज्य है, बहुत ही सुंदर है। इसके बारे में आज पढ़ेंगे। वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की वेशभूषा, खाना, उद्योग धंधे कैसे हैं और वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं पहाड़ी इलाका होने की वजह से। मणिपुर यानी मणियों का देश। मणिपुर वास्तव में ही इतना सुंदर है कि ये मणियों का देश लगता है। नृत्य और संगीत की तरंगें यहाँ सदा बहती रहती। यहाँ का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पैर नृत्य ताल की लय पर सधे ना हो। तो ये क्या है? मणियों का देश यानी कि पर्ल जो मोती होते हैं उसका देश माना जाता है। और यहाँ पे सभी लोगों को डांस और गाना आता ही है। कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको डांस और गाना नहीं आता होगा। मणिपुर एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है। ये भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। इसके पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में असम, उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम की पहाड़ियां हैं। पहाड़ों से घिरे इस प्रदेश में कुल जनसंख्या का 1/3 पहाड़ों पर निवास करता है। तो आप सभी जानते हैं कि पहाड़ों पर रहना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पे 1/3 लोग ही वहाँ पे रहते हैं और साथ में इसके नागालैंड, असम और म्यांमार ये भी देश और राज्य लगते हैं। मणिपुर का वातावरण मस्ती से भरपूर है। यहाँ के लोग नृत्य संगीत के दीवाने हैं और कला की साधना बड़े परिश्रम से करते। यहाँ की रासलीला बहुत प्रसिद्ध है। रासलीला में 8 गोपियां और 1 कृष्ण होते हैं। नृत्यिकाओं की वेशभूषा बहुत आकर्षक होती है। तो यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हो, आपको दिखाया गया है कि वहाँ की वेशभूषा कैसी है। और लोग आप वहाँ पे ये देखिए, हाथ का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ के लोग बहुत ही परिश्रमी, मेहनती होते हैं। वहाँ की रासलीला बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, जिसमें कितनी गोपियाँ होती है? 8 गोपियाँ और 1 कृष्ण होते हैं। और वहाँ की जो नृत्यिकाओं यानी कि जो डांस करती है उनकी वेशभूषा इतनी अच्छी होती है, सुंदर होती है कि हम उससे आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में भी देखिए कि यहाँ पे एक जो लड़का है डांस कर रहा है, लड़की भी डांस कर रही है। तो उनकी ड्रेस कैसी है? फ्लफी है, पूरी फूली हुई सी है। यहाँ का लाईहरा ओबा नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। तो कौन सा नृत्य है? ये वहाँ का फोक डांस एक तरह से। लाईहरा ओबा, लाईहरा ओबा का अर्थ है देवता को प्रसन्न करना। तो ये भगवान के लिए होता है। 1 महीने तक चलने वाले इस नृत्य में सारा गांव भाग लेता है। इसके अलावा और भी कई नृत्य जैसे मृदंग नृत्य, चालोम नृत्य आदि। मृदंग नृत्य में 14 नर्तक हाथ में मृदंग लेकर एक साथ नाचते हैं। होली की रात में आनंद विभोर करने वाला थावल चोमबा नृत्य भी काफी आकर्षक है। ये नृत्य रात भर चलता है। मणिपुर में इतने उत्सव और त्योहार होते हैं कि इसे त्योहारों की धरती कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। चेरा ओवा, रथ यात्रा और डोल यात्रा यहाँ के प्रसिद्ध त्योहार हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ढोल लेके लोग डांस कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है? अलग अलग तरह के नृत्य करते हैं लोग। और यहाँ पे बहुत सारे नृत्य जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे अच्छे डांस होते हैं। बहुत सारे नृत्य हैं जो फेमस है और सारे ही किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड हैं। तो इसी तरीके से, और इसको क्या बोला जाता है? यहाँ के प्रसिद्ध त्योहार भी हैं। चेरा ओवा, रथ यात्रा और डोल यात्रा। ढोल यात्रा होती है। देखिए यहाँ पे ये 2 लोग हैं, ढोल लेके जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि मणिपुर की क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है डांस के लिए। मणिपुर के साथ कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी है। एक कथा के अनुसार पाताल में रहने वाले नाग देवता इस प्रदेश के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए थे। तो पाताल देश के जो देवता थे वो इस पे क्या हो गए थे? मुग्ध होने का मतलब है कि उससे एक तरह से उसको पसंद करने लगे थे। उन्होंने इस पर मणियों की वर्षा की और जब उसको अच्छा लगा तो उन्होंने क्या की? मणियों की वर्षा यानी कि बारिश। इसलिए इसका नाम मणिपुर पड़ा। अर्जुन अपने वनवास का समय बिताने के लिए यहीं आए थे। तो अर्जुन जो थे, ठीक है, 5 पांडव उनके बड़े भाई थे, उनमें क्या था? वो भी यहीं आए थे अपना वनवास बिताने। यही चित्रंगदा से उनका प्रेम हुआ। गधा से प्रेम और विवाह हुआ। राजकुमारी चित्रगंधा से ही उनके पुत्र ब्रभुवाहन का जन्म हुआ था। एक समय ऐसा भी आया कि अर्जुन का अपने ही बेटे ब्रभुवाहन से भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुत्र ने पिता को अचेत कर दिया। तब नाग प्रदेश से जड़ी बूटियां मंगवाई गई और अर्जुन को होश में लाया गया। तो ये सही कहानी है, क्योंकि जब
आपने कहानी पढ़ी होगी तो अर्जुन का युद्ध जो हुआ था अपने ही बेटे से हुआ था, तो उनके बेटे ने उन्हें हरा दिया था। तो तब क्या हुआ था, तो जड़ी बूटियां मंगवाई गई थी नाग प्रदेश से। प्रकृति ने मणिपुर को अद्भुत सौंदर्य दिया है। यहाँ मनमोहक झीलों का नजारा देखते ही बनता है। लोकतक मणिपुर की सुप्रसिद्ध झील है। तो लोकतक क्या है, ये वहाँ की झील है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। वर्षा ऋतु में इस झील का क्षेत्रफल 100 से 120 वर्ग मील तक फैल हो जाता है। यहाँ की 3 प्रसिद्ध नदियों के नाम है इम्फाल, नाम्बुल और बोराक। तो तीनों फेमस नदियां कौन सी, इम्फाल, नाम्बुल और बोराक। भारत का अति सुंदर शहर इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। तो यहाँ की राजधानी क्या है, इम्फाल। इम्फाल को भारत का पुष्प कहा जाता है। तो इसको भारत का पुष्प यानी कि फ्लावर ऑफ इंडिया बोला जाता है। मणिपुर में भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति आज भी जीवित है। यहाँ का रहन सहन सादगीपूर्ण, कलापूर्ण और साफ सुथरा है। वेशभूषा आकर्षक है। यहाँ के अधिकांश निवासी मेते कहलाते हैं। तो वहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, मेते। अधिकांश लोग अपने को क्षत्रिय मानते हैं और जनेऊ पहनते हैं। तो वहाँ के लोग खुद को क्या मानते हैं, क्षत्रिय, और जनेऊ पहनते हैं। पहाड़ों पर कुकी, लोई, माओ, मार, मरिंग आदि जनजातियों का बसेरा है। इस प्रदेश में ब्राह्मणों और मुसलमानों की भी अच्छी खासी जनसंख्या है। सब जातियों में अच्छा मेल मिलाप है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपकी जनजातियां जो वहाँ पे रहती हैं, कुकी, लोई, माओ और मरिंग। इसी तरीके से वहाँ के जो लोग हैं मुसलमान भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, और ये सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कताई, बुनाई और मछली पकड़ना यहाँ के प्रमुख धंधे हैं। यहाँ की नारियां अत्यंत परिश्रमी है। तो यहाँ पे जो धंधे हैं यानी कि काम है वो क्या है, कताई, बुनाई और मछली पकड़ना। और यहाँ की नारियां वो है बहुत ही ज्यादा मेहनती होती है। वे स्वभाव से मृदुल होने के साथ साथ काम धंधा संभालने वाली भी है। वे बांस के खिलौने और गुड़िया आदि बनाने का काम खूबसूरती से कर लेती हैं। यहाँ के कलापूर्ण रंगीन कपड़े विदेशों में लोकप्रिय हैं। रेशम के कीड़े पालना यहाँ का प्राचीन उद्योग है। तो देखिए यहाँ पे बांस से खिलौने बनाए जाते हैं। आपने शायद ट्रेड फेयर में देखे भी होंगे, वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर मिलते भी हैं और ये बहुत ही अच्छे से बनाते हैं। यहाँ के जो कपड़े हैं वो सभी जगह बहुत ही फेमस है। और यहाँ का जो प्राचीन उद्योग है वो क्या है, रेशम के कीड़े, यानी कि जो रेशम के कीड़े होते हैं उन्हें पालना। धान, गेहूं और मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें। यहाँ कपास भी होता है। यहाँ से नील, हल्दी और फूलों के पौधे निर्यात किए जाते हैं। तो यहाँ से नील, हल्दी और फूलों के पौधे हैं जो दूसरे जगह भेजे जाते हैं। कपास भी यहाँ पे होता है। मुख्य फसलें क्या है, धान, गेहूं और मक्का। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपको सारी चीजें पता लगती हैं। मणिपुर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा मणिपुरी, मैतेरोल है। इसके अलावा नागा, कुकी और मार आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। संस्कृत भाषा का यहाँ बहुत गहरा प्रभाव रहा है। तो यहाँ की मुख्य भाषाएं कौन सी है, वैसे तो मणिपुर है, वहाँ पे अलग और भाषा बोल, क्योंकि नागालैंड साथ में होने की वजह से वहाँ पे नागा भी बोली जाती है, कुकी भी बोली जाती है और माँ जनजाति की वजह से भी। मणिपुर में सांप्रदायिक धार्मिक सौहार्द का वातावरण है। यहाँ अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। केना में श्री गोविंद जी का मंदिर है। हिंदू श्री गोविंद जी को श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। इम्फाल से 11 मील की दूरी पर विष्णु मंदिर तथा ऐतिहासिक नगर मोइरंग स्थित है। देश के प्रमुख नगरों से इम्फाल वायु मार्ग तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फेमस मंदिर है। उसमें से एक मंदिर है गोविंद जी का, और वो जो श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और यहाँ पे विष्णु मंदिर और ऐतिहासिक नगर मोइरंग स्थित है। ये सड़क और वायु मार्ग से इम्फाल जो है जुड़ा हुआ है। सौंदर्य से परिपूर्ण मणिपुर ऐसा प्रदेश है जिस पर पूरे भारत को गर्व है। तो ये ऐसा प्रदेश है, हमारा प्रदेश है यानी कि राज्य है जहाँ पे पूरे भारत को गर्व होता है। तो लास्ट में मैं आपको एक मैप के थ्रू बताना चाहूंगी कि मणिपुर जो है कहाँ पर है, हमारा उत्तर पूर्व में, और मणिपुर के कितने छोटे छोटे आपके और भी क्षेत्र हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका क्या है, मैप में आपने देख सकते हो रेड कलर का जो सर्कल हो रखा है एरो के साथ, ये क्या है आपका उत्तर पूर्व में आपका मणिपुर राज्य है। इसके साथ में यहाँ म्यांमार है और उस साइड आपका क्या है नागालैंड, और दूसरी साइड आपका क्या है मिजोरम। ठीक है, तो ये आपके क्या है असम है फिर आपका।
तो ये सब इसके साथ जुड़े हुए। देखिए इसी में आपको थोड़ा बड़ा करके भी दिखाया गया है। यहाँ पे साइड में आपके राइट हैंड साइड में मणिपुर लिखा हुआ है। मणिपुर ये इस साइड ऐसे है बना हुआ हमारे मैप में, बहुत छोटा सा है तो हमें दिखाई नहीं देगा उसमें, तो यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया ये मणिपुर है। और आपकी नोटबुक में भी इसी तरीके से बना के उसमें क्या किया गया है, चित्र बनाए गए हैं। और आपने देखा था कि दूसरी साइड क्या था, कुछ औरतें काम कर रही थी। तो धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे।